हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को लेकर। हम लोग आज बात करते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लॉ की हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज आइडेम्पोटेंट लॉ। हम लोग बात करते हैं किसकी? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि ए यूनियन ए अगर निकाले तब भी ए मिलना चाहिए। सेकेंड आइडेम्पोटेंट ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए निकाले तब भी मुझे क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। चलिए हम इनका प्रूफ देखते हैं इनके। तो हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट या तो वो ए में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन में हम लोग और वर्ड यूज करते थे, और एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो एलिमेंट ए यूनियन ए में है वो एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू ए है। दोनों ही कंडीशन में किस में है? ए में है। दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और जब एक्स ए में बिलोंग है दैट इज मीन्स हमें कौन सा सेट मिलेगा? ए सेट ही मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे मिला कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट अगर हम लोग प्रूफ की बात करें, सेकेंड पार्ट ये था ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पे जाएं और देखें तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर कोई दो सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट कंसीडर होगा जो दोनों में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट होगा। मीन्स हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। दोनों के कॉमन एलिमेंट, दोनों सेम सेट है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। मीन्स हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। कंफर्म वो जो एलिमेंट है वो हमारा किस में है? ए में ही है। दैट इज मीन जब वो एलिमेंट ए में है, जितने भी एक्स ए में है सारे एक्स ही तो आ रहे हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि जो ए होगा वही ए इंटरसेक्शन है। सेम सेट का सेम के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट मुझे मिल जाएगा। ये हमारा क्या था? ये हम लोगों ने बात की, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हमारा था आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड हमारा है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ की अगर हम लोग बात करें, अगर हम ये कह दें कि इफ, यहां पे भी हम कह दे रहे हैं, यहां पे हम कह दे रहे हैं इफ ए इज एनी सेट, ए कोई सेट है, एंड यू बी यूनिवर्सल सेट। एक जो यू कंसीडर किया वो कैसा सेट है? यूनिवर्सल है। यहां पे मैंने लिया था केवल इफ ए इज एनी सेट, तो मैं मेंशन किए देता हूं इफ ए इज एनी सेट। यहां पे मैंने कहा कि ए अगर कोई सेट है और यू अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो हम ये कह रहे हैं, इसकी जो आइडेंटिटी लॉ कहता है वो हमारा ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन यू अगर हम लोग निकालेंगे तो मुझे ए मिलेगा। सेकेंड उन्होंने कहा कि अगर आप क्या करते हैं ए यूनियन फाई निकालते हैं तो ए मिलेगा। थर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर ए इंटरसेक्शन फाई निकालते हो तो फाई मिलेगा। और फोर्थ उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ए यूनियन यू निकालते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? यू मिलेगा। ऐसे इन्होंने ये फोर प्रॉपर्टीज हैं जो आइडेंटिटी लॉ की हैं। इन सभी के हम लोग प्रूफ देखते हैं। इनका प्रूफ हम लोग किस टाइप से करेंगे, तो मैं जब इसके प्रूफ की बात करता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू का मतलब ये हुआ कि कोई अगर एलिमेंट इसमें तब होगा जब वो ए में भी हो और किस में भी हो? यू में भी हो। दैट इट मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स ए में भी है, एक्स यू में भी है।
मतलब कि जो एक्स एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, और हमें पता है कि जितने भी सेट्स बनते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसका मतलब ये जो ए सेट होगा, अगर हम इसका ज्योमेट्रिकली देखें तो ये भैया यू के अंदर बनेगा, और जब ये यू के अंदर बन रहा है, और हम चूंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है केवल वही कंसीडर होंगे, इसका मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वो केवल किस में बिलोंग होगा, ए में, दैट इज मींस ए सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे यही प्रूव करनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, ए यूनियन फाइव। फाइव का तो मतलब ऐसा हुआ कि उसमें तो एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए। हमने कहा एक्स सच दैट एक्स ए में भी है और भैया एक्स फाइव में भी है, सॉरी, और जो है ना वो एक्स किस में है, फाइव में है। एक्स ए में है, एक्स फाइव में है, और हम तो चूंकि यूनियन की बात कर रहे थे इसका, और चूंकि फाइव का तो मुझे पता है फाइव में तो एलिमेंट होता ही नहीं है। अब फाइव में एलिमेंट होंगे नहीं, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट हम यूनियन में कंसीडर करेंगे वो किस में होंगे, ए में ही तो होंगे। दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो फाइनली हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू ए। थर्ड की भैया बात की, थर्ड हमारा था ए इंटरसेक्शन फाइव। जब मैंने इंटरसेक्शन की बात की तो मैंने ये कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एलिमेंट हम ले रहे हैं वो ए में भी होना चाहिए और फाइव में भी होना चाहिए। फाइव में तो एलिमेंट होता नहीं है, और चूंकि वो कह रहा है ये कंपलसरी है, इंटरसेक्शन ये कहता है दोनों में जो कॉमन हो वही कंसीडर होगा। इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फाइव, एक्स किस में होना चाहिए, फाइव में, और फाइव में तो एक भी एलिमेंट होते ही नहीं है, दैट इज मींस फाइव। हमें ये कहना था कि ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव। फोर्थ प्रॉपर्टी की भैया हमने बात की। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन यू। ए यूनियन यू की जब हमने बात की तो इसका मतलब ये हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स ए, चाहे जो एक्स है वो चाहे ए में हो चाहे यू में हो, दोनों में ही वो हमारा क्या होगा, तो कंफर्म है कि वो हमारा किस में होगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो तो यू के अंदर होने ही है। अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का वेन डायग्राम बनाना चाहे और यूनियन लेंगे तो ये भैया हमारा यू हो गया, ये हमने कह दिया ए हमारा सेट हो गया, तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो यू में तो होंगे ही, तो चाहे आप उनका यूनियन लोगे सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे तो ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे तो यू में, दैट इज मीन्स मुझे मिलेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा कि वो जो सारे एलिमेंट होंगे वो किस में मिलेंगे, हमें यू में मिलेंगे। इस टाइप से हमने टू लार्ज की बात की। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडेंटिटी हमारा ला क्या है, दूसरा हम लोगों ने बात की कि भाई हम लोगों का आइडेंटिटी ला क्या है, इसकी प्रूविंग भी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग अनदर थर्ड देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं कि भाई कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या है। थर्ड लॉ की जब हम लोगों ने बात की तो थर्ड लॉ हमारा कहता है विच इज कम्यूटेटिव। तो थर्ड लॉ की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई थर्ड लॉ हमारा क्या है, तो थर्ड हमारा ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। हमने बात की कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो सेट्स ए और बी है, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, तो फर्स्ट उसने इसमें ये कहा कि ए यूनियन बी जो इक्वल होगा वो हमारा क्या होगा, बी यूनियन ए होगा। सेकेंड उसने ये कहा कि अगर आप इंटरसेक्शन के लिए देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी हमारा क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। अब हम लोग इसकी प्रूविंग की बात करते हैं, इसकी इस कम्यूटेटिव लॉ को हम ये प्रूव करके देखते हैं ये वैलिड है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमने कंसीडर किया, तो हम लोग तो जब भी सेट्स को कंसीडर करते हैं तो एलिमेंट की तो प्रॉपर्टी देखेंगे, इसलिए मुझे एक एलिमेंट तो मिनिमम कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मैंने एक एलिमेंट एक्स लिया और मैंने कहा ये जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स होगा वो ए में बिलोंग कर सकता है और बी में, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में तो हम लोग और यूज करते हैं, दैट मीन्स ये हुआ ये ए में कर सकता है और बी में कर सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि पहले वो बी में कर रहा था फिर ए में कर रहा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं।
यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। एक्स जो था वो ए यूनियन बी में है, एक्स जो था वो बी यूनियन ए में भी है। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। चूंकि सबसेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम किसी भी सेट को सबसेट कह देते हैं अगर उसके एलिमेंट जो है ना, मान लीजिए कोई टू सेट्स ए और बी हैं, तो हम ए को बी का सबसेट कह देंगे अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाए। यहाँ ए यूनियन बी के एलिमेंट हमने क्या लिया था, एक्स, और वो मुझे बी यूनियन ए में मिल गया। इसका मतलब है जो ए यूनियन बी है विच इज अ सबसेट ऑफ, सो ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो मुझे यहां से ये मिला कि जो ए यूनियन बी है वो सबसेट है बी यूनियन ए का। सिमिलरली हम ले लेते हैं, सिमिलरली हम लोग इसी कंडीशंस को ले लेंगे। अब हम कह देंगे कि जो एक्स है वो हमारा किसमें है, बी यूनियन ए में। अब हमने कहा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, एक्स हमारा है वो बी यूनियन ए में बिलोंग करता है। दैट इज मीन्स एक्स जो है ना वो बी में बिलोंग करेगा या फिर एक्स ए में बिलोंग करेगा। मतलब ये हुआ कि x जो है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे पहले b में हो या पहले a में हो और फिर जो x b में हो। मतलब कि x जो वो बिलोंग करेगा a यूनियन b में। यहां से हमने पहले लिया था b यूनियन a, बाद में मुझे मिला a यूनियन b। इसका मतलब है कि b यूनियन a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इक्वेशंस को हम लोग देख सकते हैं, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दैट मींस दोनों सेट्स कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। और मुझे यही प्रॉपर्टी क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि हम लोग इसको किस टाइप से करेंगे। चलिए, तो इसका फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं कि अगर हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन प्रूव करना हो कि हम लोग इसका ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट ये कहता है कि हमने ये कहा लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कहा, इसका मतलब ये हुआ एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है एंड बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब वो दोनों में कॉमन है। तो चाहे हम कह दें वो ए में कर रहा था फिर बी में कर रहा था, चाहे हम इसको ऐसा लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं कि पहले भैया वो बी में था फिर वो ए में था, है तो दोनों में कॉमन ही। और जब ये पहले बी में था फिर ए में है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये बी इंटरसेक्शन ए में, ए इंटरसेक्शन बी में था, बी इंटरसेक्शन ए में मिला, दैट मींस ये मिला कि जो ए इंटरसेक्शन बी है विच इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए का ये सबसेट हो गया। सेम अब हमने सिमिलरली कहा कि x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, x है वो बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है। दैट इट मीन्स ये हुआ x बी में बिलोंग कर रहा है और x ए में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स हमें ये मिला कि जो x है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए में बिलोंग कर रहा है एंड चूंकि चाहे पहले ए कह दो या बी, इसका मतलब ये हुआ जो x है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है। यहां से मुझे रिजल्ट ये मिला कि पहले जो x मैंने कंसीडर किया था वो मैंने कहा था बी इंटरसेक्शन ए में है, अब मुझे मिल गया कि वो ए इंटरसेक्शन बी में है। तो हम कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। जब भैया ये इसका इंटरसेक्शन है और आगे मिला ये इसका इंटरसेक्शन है, दैट इज मींस दोनों सेट्स हमारे कैसे सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो फाइनली ये भी प्रॉपर्टी हमारी सॉल्व आउट हो गई। तो कम्यूटेटिव लॉ के जो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ था, मैंने वो दोनों केसेस देखे और दोनों ही मेरे क्लियर हो गए कि हमें किस टाइप से इनको करना है। अभी इसके अनदर एसोसिएटिव लॉ और हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन लॉ बचे हुए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिनकी प्रूविंग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें,
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज है वो जल्द से जल्द वो हम आपकी सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स।